हेलो। हैव ए नाइस डे। मैं सोच रहा था कि अगर मैं किसी के साथ कोई वायदा कर लूं तो मुझे उस वायदे को जी जान से निभाना चाहिए। मुझे लगता है, और अगर आप किसी से वायदा कर लें तो आप भी निभाएंगे शायद। इसी करके तो लोग वायदा खिलाफी नहीं करते, क्योंकि वायदा खिलाफी करने वाला तो एक किस्म का गद्दार होता है। ये जो सरकार है इस वक्त राज कर रही है हिंदुस्तान पर, ये महंगाई के मुद्दे पर आई थी। ये कह के आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पिछले 7 साल से 8 साल होने को है, महंगाई तो लगातार जारी है। महंगाई ने तो अब महंगाई ने तो रिकॉर्ड तोड़। तो मोदी सरकार ने भी अगर महंगाई ही करनी थी, मोदी ने भी अगर वही कुछ करना था जो पहली सरकारें करती रही, तो पहले वाले क्या बुरे थे। कम से कम वो देश के पब्लिक इंटरप्राइजेस को तो नहीं बेचा करते थे। कम से कम उन्होंने रेलवेज को तो प्राइवेट नहीं किया था। एयरपोर्ट तो नहीं नीलाम किए थे। एयरलाइन तो नहीं बेच दी थी पूरी की पूरी। अब हिंदुस्तान के पास गवर्नमेंट की अपनी कोई एयरलाइन नहीं, पहले थी अब नहीं। अपने एसेट्स ही बेचते जा। क्या लगता है आपको कि यह सरकार अपने वायदे पूरे कर चुकी है, कर सकी है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। जब ये यूपी वगैरह 5 स्टेट्स के इलेक्शन थे ना, यानी अक्टूबर महीने के बाद, महंगा मतलब कीमतें बढ़नी बंद हो गई। पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी गैस की, सीएनजी वगैरह की, सभी की। और जो थोड़े बेवकूफ टाइप के लोग थे ना, वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये जो कीमतें बढ़नी कम हो गई हैं। पहले लगातार कीमतें बढ़ रही हर रोज। ये इस करके कम हुई है क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतने के बाद ये फिर कीमतें बढ़ाएंगे, और वही हुआ। मैं तो इस बात को नहीं मानता था, परंतु वही हुआ। कीमतें बढ़नी शुरू हो गई और हर रोज बढ़ रही, हर रोज बढ़ रही। अगर आपने वायदा किया या आप इस मुद्दे पर सरकार लेकर आए कि पहले बहुत महंगाई थी, अब हम आ गए हैं, महंगाई नहीं होगी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो आपको वायदा निभाना चाहिए ना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप किसी को पूछो ना, बीजेपी वालों को, कि कीमतें बढ़ रही हैं जी, तो वो जवाब देंगे क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा हो गई हैं, इस करके हिंदुस्तान में कीमतें बढ़ रही हैं। यह तो 1-1.5 महीने की कहानी है, उससे पहले क्यों कीमतें बढ़ रही थी? अगर ये पूछे कि उससे पहले क्यों कीमतें बढ़ रही थी, तब भी ये जो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे। सरसों के तेल की कीमत दुगनी हो गई, अगर इनको पूछो कि इसके ऊपर भी यूक्रेन वार का असर हो गया है, तो कोई भी ये लॉजिक दे देंगे, कोई भी लॉजिक दे देंगे। और वो लॉजिक फैक्ट्स से हजारों मील दूर होगी। वायदा किया तो निभाना पड़ेगा, जो नहीं निभाता उसको गद्दार कहते हैं।
वो देशद्रोही है, क्योंकि पूरे देश को धोखा दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतें अब बढ़ रही हैं। यूक्रेन वार अब शुरू हुआ है, पहले नहीं था। पहले क्यों कीमतें बढ़ा रहे हैं और अब भी बढ़ा रहे हैं? तो कभी यूक्रेन वार का बहाना ले लेंगे, कभी कोविड का बहाना ले लेंगे, कभी कोई बहाना ले लेंगे अपनी बात को सच साबित करने के वास्ते, परंतु करेंगे अपनी मनमर्जी। कीमतें बढ़ाएंगे, महंगाई करेंगे। महंगाई पहली सरकार भी करती थी, महंगाई अब भी करती। तो आप में और उनमें क्या फर्क हुआ? अगर वो चोर थे तो आप भी चोर हैं, अगर वो बेईमान थे तो आप भी बेईमान है क्या नहीं? तो झूठे वायदे करके, वह झूठे थे, एक हजारों वायदे झूठे ही है। और 15 लाख वाला वायदा झूठा है कि नहीं? काला धन वापस लेके आऊंगा वायदा झूठा है कि नहीं? इस तरह हजारों वायदे। नोटबंदी कर दी है, अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हो गया? नहीं हुआ ना। तो झूठ बोलना, कोई भी बयान दे देना ताकि लोग ताली बजा दें, पोलराइजेशन हो जाए वोटों का और हम इलेक्शन जीत जाए। इलेक्शन जीतना ही हिंदुस्तान में राज करना नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद अच्छे अच्छे काम करना भी जरूरी है। वो काम जो आप सरकार वाले कर रहे हैं, वो काम बीजेपी सरकारों वाले क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वजह है? इनको इतना लालच क्यों है, उनको लालच क्यों नहीं? यही कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि वोटें तो आप डालते हैं। आप ही वोटें आपने डाली, नवंबर में भी आप ही वोटें डालेंगे और इनको जिताएंगे। तो इन बातों का जवाब दीजिए ना, क्योंकि मोदी तो जवाब देगा नहीं, उसके पास कोई जवाब है ही नहीं। बीजेपी वाले तो जवाब देंगे नहीं, उनके पास तो कोई जवाब है ही नहीं। आप हो किंग मेकर, आप हो वोटर, तो आप जवाब दीजिए कि क्या वजह है कि जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं कि ये महंगाई कम करेंगे, ये गरीबी हटाएंगे, वही गरीबों को पीस रहे हैं और महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये कैसी सरकार चुनी है आपने? जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।